हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग करेंगे मैट्रिक्स में अगली क्लास। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताए थे जो रूल पर आधारित थे, नियमों पर आधारित थे। उसी क्रम को जारी रखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखिएगा कुछ प्रश्नों को करने का प्रयास किया जाएगा यहाँ पे। जैसे एक प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं, ठीक है। आज का प्रश्न है आपके सामने, एक सर्कल है, ठीक, और इसमें कुछ डाटा दिया गया है। कुछ डाटा आपको दिया जाएगा और उस डाटा के आधार पर इसमें एक संख्या क्या होगी, विलुप्त होगी, जो कि अवेलेबल नहीं होगी। वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और उस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको क्या करना है, संख्या भरनी है। जैसे देखिएगा, कॉलम ज़्यादा हो गया लग रहा है, एक मिनट। बेसिक सा सवाल है और हमको लगता है कि हमने एक कॉलम एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। चलिए देखिएगा, 8, 15, 8, 15, 29, 8, 15, 29, 57, 130। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, आपको बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, क्या बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। देखिएगा, सिंपल सा प्रश्न है। एक सर्कल है, यानी वृत्त दिया हुआ है और उस वृत्त में कुछ डाटा दिया गया है। आप चाहें तो इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से कर सकते हैं, मतलब घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में सॉल्व कर सकते हैं। एक बार करिएगा। चलिए देखते हैं, कुछ नियम है इसमें। सबसे पहले सिंपल सा नियम करने का तरीका, अगर हम इसमें इसका डबल करें, 8 गुना के 16, 8 के 24, 8 को 32, 8 5 40, ऐसा कुछ हो रहा है नहीं। वर्ग करें, 8 64 नहीं। कुछ जोड़े घटाएं, 15 में 8 जोड़ेंगे 29 आएगा। 15 में 8 जोड़ेंगे 29 आएगा भाई, नहीं। तो और क्या कर सकते हैं, 2 का गुणा करें 1 घटाएं, या 2 का गुणा करें 1 जोड़ें, शायद इस पर आ जाए। देखते हैं, अगर हम 8 में इसका 2 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 16, और 16 में से 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 15। क्या ऐसा ही करने पर 15 में 2 का गुणा करें, 15 दूना के 30, और 1 घटा दें 29। क्या 29 में 2 का गुणा करें, 29 दूना के 58, और 1 घटा दें 57। फिर 57 में 2 का गुणा करें, 57 दूना के 114, 1 घटा दें 113। तो 113 गुणे 2, 226 माइनस 1 बराबर 225, माइनस 1 बराबर 225, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या होगी। देखिएगा एक बार फिर से, हमने क्या बताया, प्रश्न कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मतलब 8, 15, 29, 57, 113 प्रश्नवाचक चिन्ह। हमने पाया कि 8 में 2 का गुणा करें, 8 दूना के 16, और 1 घटा दें, यानी 2 का गुणा करें 1 घटाए तो अगली डाटा मतलब अगली संख्या आ रही है। 2 का गुणा करें 1 घटाए अगली संख्या, 2 का गुणा करें 1 घटाए अगली संख्या, 2 का गुणा करें 1 घटाए अगली संख्या। ठीक उसी प्रकार लास्ट में भी हमने 2 का गुणा किया और 1 क्या कर दिया, घटा दिया। जैसा कि 8 दूना के 16, 16 में से 1 घटाएंगे 15, 15 दूना के 30, 30 में से 1 घटाएंगे 29,
29 दूना के 58, 58 में से 1 घटाएंगे 57, 57 दूना के 114, 14 में से 114 में से 1 घटाएंगे 113, 113 दूना के 226, 226 में से 1 घटाएंगे 225। अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 225 संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? 225। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हटाएं इसे, इसमें कुछ नहीं हुआ है। पहली संख्या में 2 का गुणा -1, हमने गुणे 2 किया और -1 किया, गुणे 2 किया, -1 किया, गुणे 2 -1, गुणे 2 -1, गुणे 2 -1। हमने हर जगह यही किया है। 2 का गुणा और 1 को क्या कर दिया है? घटा दिया है। 2 का गुणा किया और 1 घटा दिया है। 8 में 2 का गुणा करेंगे 16, 16 में से 1 घटाएंगे 15, 8 दूना के 16 -1 15, 15 दूना के 30 -1 29, 29 दूना के 58 -1 57, 57 दूना के 114 -1 113, 113 दूना के 226, यहाँ पर भी आएगा 226 -1, आंसर हो जाएगा कितना? 225। क्लियर, समझ में आया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। देखिएगा, हटाएं इसे। अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके का है। देखिएगा, प्रश्न सेम है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी आपको बताना है। डाटा में परिवर्तन करते हैं, कुछ डाटा में कुछ परिवर्तन करते हैं। चलिए, सेम डायग्राम लेकिन डाटा अलग रहेगा। देखिएगा, 7 15 31 63, 7 15 31 63 और 127 प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस बार क्या करना है, ध्यान से देखिए। पिछली बार हमने क्या किया? गुणे 2 -1 किया। तो क्या इस बार भी करेंगे तो होगा? 7 दूना के 14 -1 13 आ जाएगा। 7 दूना के 14 +1। क्या गुणे 2 +1 करें तो अगली संख्या आ रही है? गुणे 2 +1, 7 दूना के 14 1 15, 15 दूना के 30 1 31, 31 दूना के 62 और 1 63, 63 दूना के 126 +1 27, 127 दूना के 54, 254 और 1 55। क्या आंसर 255 आया है? चेक करते हैं। हमारे हिसाब से तो 255 आ रहा है। देखिएगा, एक बार फिर से करते हैं। 7 गुणे 2 14 +1 बराबर 15, 15 गुणे 2 30 +1 बराबर 31, 31 गुणे 2 बराबर 62 +1 बराबर 63, 63 गुणे 2 बराबर 126 +1 बराबर 127, 127 गुणे 2 बराबर 254 +1 बराबर 255। और यही हमारा क्या है? आंसर है, यानी गुणे 2 +1। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या प्राप्त करने के लिए हम पहली संख्या में 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। 2 का गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे। 2 का गुणा 1 जोड़ेंगे तो 7 दूना के 14 1 15, 15 दूना के 30 1 31, 31 दूना के 62 1 63, 63 दूना के 126 +1 127, 127 दूना के 254 +1 255। यानी आंसर क्या आएगा? 255। अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या? 255। चलिए अगला सवाल, हटाएं इसे। इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा। अगर आप इसे आसानी से करेंगे ना, चीज़ें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। कुछ है नहीं, बस आपको धैर्य से काम लेना है। आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। रीजनिंग का मतलब कॉमन सेंस। रीजनिंग का मतलब ये क्या? कॉमन सेंस। भाई पहले आप पूरी तरह दिमाग को कंसंट्रेट करेंगे कि सवाल कह क्या रहा है
और कहना क्या चाहता है। सवाल दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, उसमें करना कुछ और होता है। ठीक है, दिखने में जैसा होता है हो सकता है कि वैसा ना लगे, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ठीक है, जैसा कि एक डाटा हम आपके सामने रखते हैं, बहुत ही उल्टा पुल्टा है, देखिएगा। अगर आप धैर्य धारण रखेंगे तो शायद चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे एक डाटा है आपके हमारे पास 295 3 4 55 9 क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा इस बार ना बड़ा उलटफेर हुआ है, इस प्रश्न में संख्याओं का बहुत ही ज़्यादा हेर फेर हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर आपको सीधा सीधा एकदम स्पष्ट रूप से क्या हो रहा है, नज़र आ रहा है, सीधा सीधा, कुछ है ही नहीं इस सवाल में, कुछ है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या, यही पूछ रहा है। 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 किसका वर्ग है, 2 का, यानी 2 का वर्ग करेंगे 4, यानी इस बार एक बार इस संख्या का वर्ग नीचे वाली और एक बार इस संख्या का वर्ग सामने वाली। इस संख्या का वर्ग सामने, जाहिर सी बात है कि 9 किसका वर्ग है, 9 किसका वर्ग है, अल्टरनेट पर वर्ग है, अल्टरनेट पर क्या है, वर्ग है। जैसे 4 है, 4 किसी का वर्गमूल है। अब जब 4 किसी का वर्गमूल है तो सामने वाली संख्या क्या होगी, वर्ग होगी या वर्गमूल होगी, सामने वाली जो संख्या है वो वर्ग होगी या वर्गमूल होगी, बताइएगा भाई। जो सामने वाली संख्या है क्या वह वर्ग होगी या वर्गमूल होगी। ठीक है, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, तो 9 का वर्ग कितना होगा, तो 9 गुणे 9 अर्थात कितना होगा 81, यानी 9 गुणे 9। यहाँ पर भी क्या होगा, इस संख्या का वर्ग होगा, यानी 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग कितना होगा भाई, तो 9 का वर्ग 81, कितना होगा 81, कुछ था ही नहीं। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 का 3 का वर्ग, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 का वर्ग हो गया, इसके बाद इधर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 9 2 5, ठीक है, यानी 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, 2 का वर्ग 4, अब यह 9 तो हो ही गया, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग, 2 का वर्ग, इधर 5 का वर्ग, बाकी चीज़ें क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, हटाएं इसे, देखिएगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, डायग्राम में भी और डाटा में भी, सीधा बन जा भाई। इस बार डायग्राम में भी परिवर्तन है और डाटा में भी क्या है, परिवर्तन है। देखिएगा